इंसाफ एक्सप्रेस बिहार में आपका स्वागत है। दिल्ली की 7 सीट पर 4-3 के फार्मूला के साथ समझौता हुआ। आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट मिला। इस समझौते के साथ दिल्ली के बीजेपी में बेचैनी बढ़ी। दो ध्रुव के इस मिलन से अब दिल्ली की 7 सीट पर बिखराव रुकेगा, जिसका डर भाजपा को सता रहा है। अब भाजपा को दिल्ली के 7 सीट पर लोहे का चना चबाना पड़ेगा। इस गठबंधन से भाजपा के बड़े बड़े नेता के चेहरे पर 12 बज रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये अवसरवादिता है, जबकि वो खुद अवसरवादिता का प्रतीक है भाजपा। 2014 और 2019 में दिल्ली की 7 सीट पर भाजपा ने एक तरफा विजय हासिल किया था। इसका सबसे बड़ा कारण था वोटों का बिखराव, क्योंकि तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो दो ध्रुव की तरह खड़ी हुई थी और इसका मिलन असंभव था। लेकिन इस समझौते के बाद भाजपा की नींद हराम हो चुकी है। दिल्ली की इस समझौते का असर पंजाब, गोवा और दूसरे राज्य में भी पड़ेगा। दिल्ली की 7 सीट पर एक तरफा भाजपा ने जीत दर्ज किया, लेकिन 5 सीट पर कांग्रेस सेकंड रही और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी सेकंड रही। जिस सीट पर भाजपा ने कांग्रेस को हराया, उच्च 5 सीट का नाम इस प्रकार है। पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस सेकंड, नई दिल्ली से कांग्रेस सेकंड, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस सेकंड, चांदनी चौक से कांग्रेस सेकंड, पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस सेकंड, दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी सेकंड, उत्तर पूर्वी से आम आदमी पार्टी सेकंड। अब आपको हम बताते हैं कि भाजपा ने के उम्मीदवार ने किन किन उम्मीदवारों को हराया। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर ने अरविंद सिंह लवली जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको हराया। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन ने जेपी अग्रवाल को जो कांग्रेस के थे उनको हराया। पश्चिम दिल्ली से प्रवेश सिंह वर्मा लगभग 5,78,000 वोट से महाबल मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी के थे उनको हराया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी ने शीला दीक्षित को हराया। शीला दीक्षित अब दिवंगत हो चुकी हैं। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी ने अजय माकन को हराया। और जिस 2 सीट पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को हराया, जो आम आदमी पार्टी सेकंड थी, वो सीट है रमेश सिंह बिधूरी और दूसरा सीट है हंसराज हंस। रमेश सिंह बिधूरी ने राघव चड्ढा को हराया और हंसराज हंस ने गुगन सिंह को हराया। तो दक्षिण दिल्ली से रमेश सिंह बिधूरी जीते और उत्तर पश्चिम से हंसराज हंस जो गायक से नेता बन चुके हैं वो जीते। लेकिन अब जो ये 2 ध्रुव का मिलन हुआ है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो समझौता हुआ है, इससे ये 7 सीट पर लोहे का चना चबाना पड़ेगा भाजपा को। और भाजपा की नींद हराम हो चुकी है, भाजपा बेचैन हो चुकी है। और इसी बेचैनी के आलम में उसका भाजपा का कहना है कि अवसरवादिता है ये मिलन। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि अब बिखराव रुकेगा। और 3 सीट ऐसी है जहां मुसलमान 20% से ऊपर हैं। वो सीट जो 20% से ऊपर है, उस सीट का नाम है, आपको बताते हैं, उस सीट का नाम है पूर्वी दिल्ली जहां 20% मुसलमान हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां 21% मुसलमान हैं, चांदनी चौक जहां 21% मुसलमान हैं, और उत्तर पूर्वी दिल्ली जहां से आपको मनोज तिवारी खड़ा होते हैं और लगातार दूसरी बार जीता है, वहां 22% मुसलमान होने की वजह से आपको मनोज तिवारी की नींद हराम हो चुकी है। दोस्तों, अभी तो 7 सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो समझौता हुआ है, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस सीट से कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ मैं इंसाफ एक्सप्रेस को कि इस एपिसोड को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।